मैं भी एक यादव का बच्चा हूं और मैं इस बार रामकृपाल यादव को सपोर्ट कर रहा हूं। 5 साल में वो तो दिल्ली रहती है, उनको क्या पता पाटलिपुत्रा में दुख सुख। रामकृपाल यादव गरीबों के नेता हैं, नौजवानों का आवाज है। क्या यादव समाज में कोई लड़की नहीं है, कोई बेटा नहीं है जो मीसा भारती बन सके? पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में यादव वर्सेस यादव की लड़ाई है। एक ओर जहां एनडीए की ओर से रामकृपाल उम्मीदवार हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती है। बता दें कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में मीसा भारती को रामकृपाल यादव ने शिकस्त दे चुका है, लेकिन इसके बाद एक बार फिर से उन्हें ही प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन जिस तरह से यहाँ आज रामकृपाल यादव के साथ जो पूरे नामांकन के जुलूस में शामिल लोग हैं, वो लोग सभी समुदाय के हैं, सभी जाति सभी धर्म के हैं। इनसे जानते हैं कि जिस तरह से आज पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में लगातार 3 चुनाव में यादव वर्सेस यादव की लड़ाई है, उन पर इनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है। रोजगार, बहुत सारा रोजगार मिला है और रामकृपाल जी इस बार पुनः फिर जीतेंगे। मीसा भारती कभी जीती नहीं है, 2 बार कंटिन्यू हारी है। ये उनकी तीसरी हार है मीसा भारती की। रामकृपाल का हैट्रिक होगा? हैट्रिक बिल्कुल हैट्रिक है, कॉन्फर्म है। जीत का मार्जिन भी बढ़ेगा, पिछला बार से दोगुना रहेगा, 80,000 के पार रहेगा इनका जीत का। क्या नाराजगी मीसा भारती से, क्या नाराजगी है लोगों? क्या मीसा भारती से क्षेत्र के लोगों को क्या नाराजगी है? बहुत नाराजगी है, कभी क्षेत्र में आते नहीं हैं। 4 साल 7 महीना के बाद दोबारा क्षेत्र में कदम रखे हैं। लोगों के सुख दुख में रहते नहीं हैं। लेकिन वो तो रामकृपाल जी पे ही आरोप लगाती है। वो आरोप क्या लगाएंगे? रामकृपाल जी रोज 100 लोगों को अपने पैड पर लिखकर ESI हॉस्पिटल हो, IGMS हो, 100 लोगों का इलाज करवाते हैं। कभी उन्होंने किसी भी अपने पैड पर लिखकर किसी बेसहारा का मदद किया है? आज तक 10 वर्षों से वो भी राज्यसभा सांसद है, कोई काम नहीं। अपने फंड का सही से इस्तेमाल करते हैं। रामकृपाल यादव गरीबों के नेता हैं, नौजवानों का आवाज है और बुजुर्गों का आत्मसम्मान है। यादव वर्सेस यादव लड़ाई छोड़ दीजिए, यहाँ रामकृपाल यादव चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ कोई यादव वर्सेस यादव न लड़ रही है। इनको सभी वर्ग, सभी जाति और सभी धर्म का वोट इनको मिलने जा रहा है, क्योंकि इन्होंने पिछले अपने कार्यकाल में पाटलिपुत्रा की जनता के लिए उतना इन्होंने किया है। इनका व्यक्तिगत वोट है। इन्होंने व्यक्तिगत हर घर में, पाटलिपुत्रा का कोई ऐसा घर नहीं होगा जो नहीं जानते होंगे। हर घर में घूमे हैं, हर घर में सुख दुख में गए हैं, हर घर में सुख दुख में जाते हैं पिछले कई सालों से। इसीलिए पाटलिपुत्रा का जनता इनको बार बार आशीर्वाद देता है। क्या लगता है सर, लालू प्रसाद यादव लगातार मीसा भारती को ही इंडिया अगेंस्ट क्यों खड़ा कर रही है? उनका पारिवारिक पार्टी है, इसलिए अपना बाल बच्चा को टिकट देते हैं, खड़ा करते हैं। क्या नहीं लगता है कि रामकृपाल जिससे पहले लालू के साथ रहा करते थे, उन्हें परास्त करने का प्रयास किया जा रहा है अपने परिवार के द्वारा? विगत कई बरस से कर रहे हैं प्रयास, लेकिन सफल नहीं हो रहे, क्योंकि जमीन के जुड़े हुए नेता है रामकृपाल जी। ये घर घर के नेता हैं, ये मतलब खाली चुनाव यात्रा करने वाले नेता नहीं है। इसलिए इनका जीत तय है और इस बार हैट्रिक लगाएंगे। क्या लगता है कि सर, क्या आरजेडी में और भी कोई कैंडिडेट नहीं है जिन्हें पाटलिपुत्रा से टिकट दिया जा सके? दिया जा सकता है कि कोई भी असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी के अलावा दूसरा कोई के भी असर नहीं पड़ने वाला है। मेरा सवाल है, आरजेडी की ओर से कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है मीसा भारती को छोड़कर जिन्हें उम्मीदवार बनाया जा सके? वो तो परिवारवाद शुरू से ही चल रहा है, उसके अलावा और है नहीं कोई दूसरा कि विकास करे। बीजेपी के भाई सामने आई थी कि शायद उन्हें टिकट दिया जा सकता था। कोई सर पार्टी का है, वो पार्टी का अपना इंटरनल मामला है, वो जाने जिनको लड़ाना। लेकिन इतना बात तय है कि जो हमारे अगेंस्ट है वो 5 साल में एक बार आती है पाटलिपुत्रा। 5 साल में वो तो दिल्ली रहती है, उनको क्या पता पाटलिपुत्रा में दुख सुख, पाटलिपुत्रा का लोग क्या हाल में है। वो तो 5 साल दिल्ली रहती है, 1 साल खाली चुनाव लड़ने आती है। वो भी अपना वो उनका वर्चस्व है, इसीलिए वो चुनाव लड़ती है। अब उनकी दूसरी बेटी भी सिंगापुर से। देखिए वो परिवार, उससे हमको मतलब नहीं है। मैं भी एक यादव का बच्चा हूं और मैं इस बार रामकृपाल यादव को सपोर्ट कर रहा हूं, यादव होने के नाते नहीं, उनके विगत कार्यकाल के कारण। जो बिहार का विकास करेगा, जो भारत का विकास करेगा, जनता उसी को पूजेगी और उसी को आगे बढ़ाएगी। ये लोग क्या विकास की बात करते हैं? अपने परिवार के सिवा किसी का विकास किए हैं? मैं तो पूछना चाहता हूं यादव समाज से
क्या यादव समाज में कोई लड़की नहीं है, कोई बेटा नहीं है जो मीसा भारती बन सके या कोई तेजस्वी यादव बन सके? क्या उन्हीं के परिवार में खाली मीसा भारती पैदा होते हैं? किसी यादव के समाज में मीसा भारती पैदा नहीं होती है क्या? क्या लगता है रामकृपाल यादव शुरू से लालू के साथ रहे थे, लेकिन अब एजेंट में अपनी बेटी को ही बार-बार उतारते हैं? लालू यादव के साथ रहे हैं रामकृपाल यादव जरूर, लेकिन इनकी विचारधारा और लालू जी के विचारधारा में अंतर है। क्या लालू जी के साथ रहने के बाद भी रामकृपाल यादव जी पर कोई दाग लगा? और लालू जी तो जेल बार बार जा रहे हैं और लगता है कि मरते दम तक जेले में जाएंगे। इस बार क्या लगता है पार्टी को? देखिए, इस बार 400 पार का जो नारा माननीय प्रधानमंत्री जी दिए हैं, ऐसे ही नहीं दिए हैं, वो जनता उनको देने पर मजबूर की है कि मोदी जी आप 400 पार का नारा दीजिए और हम आपके साथ हैं और पूरे जनता आपके साथ है और भारत का नाम पूरे दुनिया में नंबर 1 कहलाए, इसलिए 400 पार की नारा दिए हैं। और क्या लगता है पिछला रिकॉर्ड टूटेगा? एकदम टूटेगा। रामकृपाल यादव के बारे में कहा जा रहा है कि क्षेत्र में काम नहीं करते, लोगों के बीच नहीं मिलते हैं। अब तो भाई यहाँ के पार्टी पुता के जनता से ही पूछा जाए कि रामकृपाल जी काम करते हैं या नहीं करते हैं। गरीब गुरबा किसी बर्थ में या शादी ब्याह में उनको इनवाइट कीजिए, जरूर चलाते हैं। 24 घंटा उस क्षेत्र में है, इसलिए उनका समर्थन है। उसके लिए उनका समर्थन है। क्या लगता है पिछले का रिकॉर्ड टूटेगा? एकदम रिकॉर्ड टूटेगा सर। रामकृपाल जी 6 विधानसभा पाटलिपुत्रा का है, एक दिन भी बैठते हैं और रोज पटना में जनता दरबार लगाते हैं। 400 के पार एकदम भारत भर में मोदी जी के बनेगा। मीसा भारती नहीं जीतने जा रहे हैं। कभी वो झांकी मारते हैं? नहीं, कभी झांकी नहीं मारते हैं। हाँ, हल्ला हुआ था कि भाई वीरेंद्र के टिकट मिलेगा, रीता लाल के मिलेगा। हमने तो कई एक आदमी से बाजी भी लगाया कि देखिए मीसा भारती के छोड़ के लालू यादव दूसरा के टिकट नहीं देगा। और यादव में गरीब गुरबा नहीं है, नहीं देना चाहिए था और बेटी के सारण से खड़ा करवा दिए। क्या लगता है कि आपसी मतभेद भी है क्या? आपसी मतभेद भी चल रही है क्या आरजेडी में? हाँ, आपसी मतभेद तो है ही है। हाँ, आपसी मतभेद है, वंशवाद है। किसी को यादव जी के भी आगे बढ़ने नहीं दिए हैं। कभी चरवाहा विद्यालय बनाते थे लालू यादव, कभी पहलवान विद्यालय बनाते थे। उनके राज के मारे हुए हैं। 16 साल राज किए हैं, कुछ किए हैं बिहार में? विकास पुरुष की तरह नीतीश कुमार काम किया है। जी सर, इस बार 400 पार मोदी सरकार जिंदाबाद। वो निश्चित, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम गरीब के बुलाने पर वो रामकृपाल यादव मेरे दरवाजे पर, मेरे उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लगातार लेकिन मीसा भारती भी क्षेत्र में जा रही है। उनका तो नामो निशान इस बार भी हैट्रिक वो लगाने वाला है, हैट्रिक ही लगाएंगे। क्या लगता है सर, पाटलिपुत्रा लोकसभा में आरजेडी के अंदर मतभेद चल रही है टिकट को लेकर के, जिस तरह से मीसा भारती को बस पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव ही जीतेंगे। आरजेडी से मीसा भारती को टिकट मिला है, इसको लेकर के नहीं करेगा, आपसी मतभेद सामने आई है। मीसा भारती क्या किए हैं? न कहीं अपने क्षेत्र में घूमते हैं, न कुछ करते हैं। रामकृपाल जी उनको जब फोन कीजिए जब चले आते हैं, चाहे तो कारा छोटा रहे या बड़ा रहे। नहीं जीती, काहे नहीं जीतेगी? जाता है मारना, वोट मारे जाता है, नहीं जाता है, कोई नहीं जाता है ना, काहे? ये लगा नहीं जाता, बोले हाँ, नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के जो लोग हैं, इनका कहना है कि यहाँ पे कोई भी यादव वर्सेस यादव की लड़ाई नहीं है। एक तरफा जीत जो है रामकृपाल यादव की होगी, चूँकि मीसा भारती जो लालू प्रसाद की बड़ी बेटी हैं वो क्षेत्र में कभी भी दिखाई नहीं पड़ती और चुनाव के समय चुनावी मेढक बन करके निकलती हैं। और इसके कारण जो पाटलिपुत्रा क्षेत्र की जो जनता है वो खासा नाराज़ है और उन्हें कभी भी अपना समर्थन देने को तैयार नहीं है। और निश्चित रूप से जो समर्थन करने वाले लोग हैं उनका कहना है कि रामकृपाल यादव एक बार फिर से जीतकर अपना हैट्रिक मारेंगे। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।